इजराइल हमास के साथ अपनी जंग को जारी रखे हुए है। गजा को पूरी तरह से जमींदोज करने के बाद से तकरीबन 75% इलाके पर कब्जा कर चुका है। जंग को हर दिन नए भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देने वाले इजराइल के डिफेंस ने नई हिस्ट्री बना दी है। आयरन बीम लेजर वेपन से हमास और हुजियों की तरफ से दागे जाने वाले खतरे को पहले ही खत्म करने का काम इजराइल ने कर दिया है। खास रिपोर्ट। इजराइल ने जिस तरह से हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, उसके पीछे नेतन्याहू की वो सनत है जिसने अब तक कत्लेआम मचाया है, जिसकी झलक अभी तक नहीं देखी गई थी। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत और खूबसूरत शहर गाजा को पूरी तरह से तबाह कर देने वाले इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह के साथ ही ईरान जैसे मुल्क को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू खुद को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर समझ रहा है और जो भी इसके आगे खड़ा होता है वो उसे नुकसान पहुंचाता है। इसी के चलते नेतन्याहू इजराइल के बेड़े में हर दिन नए तरह का हथियार शामिल करते रहते हैं। इजराइल के लेजर बीम एयर डिफेंस सिस्टम ने नई हिस्ट्री बना दी है। इजराइल की अक्टूबर 2023 के बाद से हमास से लड़ाई जारी है। हमास ने गाजा से इजराइल पर मिसाइल अटैक किए। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह से भी इजराइल का टकराव चल रहा है। हिजबुल्लाह ने बीते साल के आखिर में इजराइल पर हमले किए थे। वहीं यमन के हौसियों की तरफ से भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा इजराइल पर बना रहता है। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले भी दुनिया देख चुकी है। साफ है कि इजराइल का कई मोर्चों पर लगातार संघर्ष रहा है, लेकिन कई दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद वो खुद को बचाने में कामयाब रहा है। इजराइल की दिक्कत ये है कि वो चौतरफा दुश्मनों से घिरा हुआ है। कब कहां से कैसे कोई भी मिसाइल आकर इजराइल में कोहराम मचा दे, इसका कोई पता नहीं होता है। ऐसे में इजराइल ने अपने एयर डिफेंस को इतने मजबूत बना रखा है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। यही कारण है कि इजराइल के लोग बेधड़क बाजार से लेकर सड़कों तक घूमते रहते हैं। इसकी वजह उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। अपने शानदार एयर डिफेंस के लिए पहचान रखने वाले इजराइल ने एक और शानदार डिफेंस सिस्टम का खुलासा किया है। इसकी जानकारी खुद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने किया है। आईडीएफ ने बताया है कि उसे आयरन बीम जैसा एक और लेजर डिफेंस सिस्टम मिला है। इस लेजर सिस्टम से हवाई जंग के दौरान इजराइल ने दर्जनों हवाई खतरों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। आईडीएफ का कहना है कि लेजर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए एक अहम कामयाबी है। इजरायली फौज को मिली यह कामयाबी आने वाले वक्त में इजराइल के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। खास तौर से हौसियों और हमास जैसे ग्रुप से निपटने में इजराइल को इससे मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट कहती है कि लेजर सिस्टम की कुछ खास ताकत इसे बाकी एयर डिफेंस से अलग करती है। ये सिस्टम खराब मौसम में भरोसे के साथ काम करते हुए अलग अलग तरह के हवाई खतरों का सामना कर सकता है। खराब मौसम में हवाई खतरे का सामना करने की खासियत इसे आने वाले वक्त में एयर डिफेंस के अहम हथियार के तौर पर पेश करती है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि सफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने आयरन बीम और लेजर डिफेंस सिस्टम दुनिया का ये उन्नत लेजर सिस्टम बनाया है। इजराइल का ये सिस्टम अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड नेशन के उन्नत लेजर सिस्टम को टक्कर देता है। आयरन बीम को जो चीज खास बनाती है उसमें हर मौसम में काम करने के अलावा इसकी रेंज को बदलने की ताकत है। इजरायली मीडिया ने कहा है कि आयरन बीम के सिस्टम लेजर टेक्नोलॉजी के नाम का खुलासा आईडीएफ ने नहीं किया है। बीते साल अक्टूबर में ही राफेल ने AUSA सिक्योरिटी नुमाइश में अपनी लेटेस्ट डिफेंस ताकतों पर काम करने का खुलासा किया था। कंपनी ने तब मल्टीटास्किंग डिफेंस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट एक नई लाइट बीम लेजर बेस्ड इंटरसेप्शन सिस्टम की जानकारी दी थी। लाइट बीम ने खुद को साबित किया।
इजराइल ने लाइट बीम में अहम कामयाबी पाई है। ये आयरन बीम इजराइल के एयर डिफेंस की ताकत को कई गुना बेहतर करने में मददगार हो सकता है। खासतौर से कम दूरी की एयर डिफेंस के लिए एक शानदार हथियार है। डिफेंस जराये ने बताया कि लाइट लेजर बीम की ऑपरेशनल ताकत साबित हो चुकी है। हालांकि इजरायली फौज ने यह खुलासा नहीं किया उसने गाजा या लेबनान में कहा इसकी ताकत को टेस्ट किया है। डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि लाइट बीम ड्रोन मोर्टार के खिलाफ कामयाब होगा, लेकिन रॉकेट या लंबी दूरी की मिसाइलों को नहीं रोक सकेगा। इसके लिए इजराइल को आयरन बीम पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इसके बावजूद लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी को आने वाले वक्त के एयर डिफेंस का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये छोटे हवाई खतरों को रोकने की लागत को कम करेगा। इससे कम खतरनाक हमलों से बचने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी तक इजराइल आयरन डोम इंटरसेप्टर पर 50,000 से $1,00,000 तक खर्च करता है। लाइट बीम में हार्ड के न्यूट्रलाइजेशन ताकत है, जिन्हें किसी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये ड्रोन डोम का हिस्सा भी हो सकता है, जो सॉफ्ट किल और जैमिंग दोनों का इस्तेमाल करता है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरान ने बताया है कि इजराइल के एयर डिफेंस लेजर आने वाले वक्त में पूरी तरह से तैनात हो जाएंगे, तो ईरान की ओर से यूक्रेन की ओर भेजे जा रहे ड्रोन को भी मार सकते हैं। अफसरान का कहना है कि फिलहाल लेजर के नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने पर काम चल रहा है। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ लेजर हथियार सिस्टम के साथ रॉकेटों को तबाह करने के कई कामयाब ट्रायल के बारे में बात की है। आने वाला वक्त इन्हीं लेजर बीम का होने वाला है, क्योंकि अब जंग बगैर पायलट की होने जा रही है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। 2025 के लास्ट तक आयरन बीम को ज्यादा बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। आयरन डोम सिस्टम को बड़े पैमाने पर एक साथ रॉकेट या ड्रोन झुंड के हमलों से निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे हालात में लेजर कम खर्च में आयरन डोम के साथ ऑप्शंस के तौर पर काम करेगा। ड्रोन के झुंड या बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले से ये बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।